इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा दमीर खान के अड्डे से भाग रहे होते हैं तो दमीर खान अपने सिपाहियों से कहता है हमला करो। तो दमीर खान के सिपाही सामने से हमला करने के लिए भागते हैं तो उरहान साहब अपने सिपाहियों से कहते सिपाहियों के इतने में ही शामिल तमीर बोगा और बाकी सिपाही जो वहाँ छुपे हुए होते हैं अपने आप को जाहिर कर देते हैं और बाहर निकल आते हैं और दमीर खान के सिपाहियों के साथ लड़ने लग जाते हैं। तो उरहान तमीर बोगा और शामिल आबोताब के साथ अपनी तलवारें चला रहे होते हैं और दमीर खान के सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं, जबकि दमीर खान पीछे ही खड़ा ये सारा मंजर देख रहा होता है और उसे निहायत गुस्सा आ रहा होता है। शामिल उसके सिपाहियों को मारते हुए कहता भेड़ियों के खिलाफ जाल बिछाने वाले अब फंस चुके हैं। और फिर इतने में ही उरहान साहब अपने सिपाही बालाबान को इशारा करते हैं बालाबान। तो बालाबान अपने तीर को आग लगाकर उस जानब फेंक देता है जहाँ पर बारूद रखा होता है और वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। धमाका होते साथ ही आसपास मौजूद तमाम सिपाही मौत के घाट उतर जाते हैं और पानी में जा गिरते हैं। और फिर इसके बाद उरहान साहब कहते चलो हम जा रहे हैं और फिर अलाउद्दीन साहब और बाकी सब सिपाही वहाँ से भागने लग जाते हैं। यह सारा मंजर देखकर दमीर खान गुस्से से कहता मैं तुमसे बदला लिए बगैर नहीं मरूंगा उरहान, और उसके पीछे भागता है। जबकि शहनशाह साहब औची और दिलेजे साहब भी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर उरहान साहब शहजादी अस्पोर्चा अलाउद्दीन और बाकी सब सिपाही वहाँ से भागते हुए आगे आ रहे होते हैं तो मुस्तफा उनके सामने आ जाता है और कहता है इस तरफ मेरे सुल्तान हमने सब कुछ तरतीब दे दिया है। और फिर उरहान सिपाहियों से कहते सिपाहियों आने वालों का इस्तकबाल करो चलो। और फिर उरहान साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि अब्दुर्रहमान तुरान शामिल और तमीर बोगा पीछे आने वाले सिपाहियों का खात्मा करने लग जाते हैं और सबको एक एक करके मौत के घाट उतार देते हैं। बालाबान और दुमरल भी आबोताब के साथ अपनी तलवारें चला रहे होते हैं। और फिर जब सबको मार दिया जाता है और जब वहाँ से जाने लगते हैं तो अब्दुर्रहमान दुमरल से कहता चलो दुमरल चलो हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है। तो दुमरल कहता अब्दुर्रहमान भाई क्या हमारे सुल्तान ने अस्पोर्चा नामी खातून को माफ कर दिया है, उन्होंने इसकी जान क्यों बचाई। अब्दुर्रहमान कहता यकीनन हमारे सुल्तान कुछ जानते होंगे, अपनी जबान नहीं अपने कदम चलाओ शाबाश। और उसे लेकर वहाँ से रवाना होते हैं। और फिर इधर आगे बढ़ते हुए औची शहनशाह से कहता अस्पोर्चा उरहान के साथ भाग रही है, हुजूर क्या करेंगे। तो शहनशाह उनसे कहता अस्पोर्चा सब कुछ जानती है, वो उरहान के साथ मुत्तहिद होती है तो हमें फाश कर देगी। तो दिलेजे कहता तो फिर वो इसे कराजा हिसार किले पे हमले के बारे में भी बताएगी। तो शहनशाह कहता लेकिन हमारे बोरसा के इकदाम के बारे में कोई नहीं जानता सरोजा। जिस पर दिलेजे सरोजा कहता आप ठीक कह रहे हैं हुजूर। शहनशाह कहता अगर उरहान यहीं मरता है इसका इल्जाम दमीर खान पे लगेगा, अगर वो भाग गया कराजा हिसार के सामने घात लगाकर ये काम हम खत्म करेंगे। औची कहता अगर हम जल्दी से काम करें तो बोरसा हमारा है हुजूर। तो शहनशाह कहता उरहान उरहान इसने मजलिस पर धावा बोलकर और इस आग को शुरू करके पहले ही तीर म्यान से निकाल फेंका है, लेकिन अब तीर किसके साथ हिसाब चुकता करता है हम देखेंगे चलो। और सब वहाँ से रवाना होते हैं। और फिर इधर उरहान साहब शहजादी अस्पोर्चा और बाकी सब जब भाग रहे होते हैं तो शहजादी अस्पोर्चा को बहुत ज्यादा सांस चढ़ जाता है और वो एक जगह रुक जाती है। उसे इस तरह देखकर अलाउद्दीन साहब उरहान से कहते भाई क्या ये कमजोरी नहीं है कि ये खातून हमारे साथ हो और ये हमारे हर कदम से बाखबर हो। उरहान साहब कहते नहीं अलाउद्दीन इसे एहसास न हो तब भी वो हमारी जंजीर में है, इसके पास कोई नहीं बचा, अब से ये वही काम करेगी जो हम कहेंगे चलो। और सब वहाँ से आगे की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब फातिमा और फलादियोस को जब एंद्रियास दैफने और उसके सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ होता है तो दैफने कहती एक औरत और इससे मोहब्बत करने वाले दो आदमी, मुझे अफसोसनाक अंजाम वाली मोहब्बत की कहानियां पसंद हैं, और हंसने लग जाती है। तो फातिमा कहती तुम सब कुछ जानती थी, क्या यगीद को भी तुमने बताया। तो दैफने यगीद को देखती है और कहती मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो अपनी पसंदीदा औरत के साथ मरे। फातिमा गुस्से से कहती तुम शैतान, और आगे बढ़ने लगती है। तो फलादियोस फातिमा को रोक देता है और कहता है मेरे इशारे के साथ। और फिर अंद्रियास अपना कुल्हाड़ा फलादियोस को दिखाते हुए कहता क्या तुम्हें ये कुल्हाड़ी याद है पुराने दोस्त, हमने इसे मिलकर बनाया था। फलादियोस कहता मुझे उस दिन तुम्हें मार देना चाहिए था, मुझे इसका अफसोस है। अंद्रियास कहता तुम्हें दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तुम्हें मौका मिलने पर मुझे मार देना चाहिए था, अब सबसे पहले तुम्हारी महबूबा को और फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। यह सुनकर फलादियोस हंसता है और कहता मेरे पुराने दोस्त। जबकि इस दौरान वो अपने पाँव से अपनी तलवार को उठाने की कोशिश करने लग जाता है और कहता हमेशा की तरह तुम दोबारा मुझे हल्के में ले रहे हो, और अपनी तलवार को अपने पाँव पर रख लेता है और एकदम टांग ऊपर करके अपनी तलवार पकड़ लेता है और एंद्रियास के सिपाहियों पर हल्ला बोल देता है। फातिमा भी उनके साथ लड़ने लग जाती है। कुछ सिपाहियों को मार देने के बाद वो पीछे की जानब भागने लग जाते हैं। तो एंद्रियास पीछे से गुस्से से कहता फलादियोस, और अपने सिपाहियों से कहता है इनके पीछे जाओ, और उनके सिपाही उनके पीछे भागने लग जाते हैं। जबकि फातिमा और फलादियोस जंगल की जानब निकल जाते हैं और ये गीत वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। इधर दीदार खातून अपने सिपाहियों के हमरा अपने बेटे को ढूंढ रही होती है
और बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है। उसे एक जगह पर कुछ निशानात मिलते हैं। वो निशानात को देखती है और सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों इस तरफ चलो, जल्दी करो। और सब उस निशानात के पीछे भागने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब नीलोफर खातून हलीमा भी अपने सिपाहियों के हमरा फातिमा खातून को ढूंढने के लिए निकल आती हैं और आगे बढ़ते बढ़ते एक मकाम पर आ पहुंचती हैं। और फिर नीलोफर अपने घोड़े से नीचे उतरती है और निशानात का ताकुब करने लग जाती है। हलीमा कहती, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हम वक्त पर ना पहुंच सके तो। नीलोफर कहती, हम पहुंचेंगे बहन। हलीमा कहती, मैं कैसे जान सकती थी कि ऐसा होगा, काश मैंने बहन को जाने के लिए ना कहा होता। नीलोफर कहती, मैं जानती हूँ हलीमा। हलीमा कहती, वो परेशान लग रही थी, मैं चाहती थी कि वो इसे अलविदा कहे। नीलोफर कहती, फिक्र ना करो, हम पहुंच जाएंगे। और फिर हलीमा कहती, भाभी मेरी माँ का चेहरा मेरे दिमाग से नहीं जा रहा, काश के बहन इन्हें खुद बताती। और फिर नीलोफर कहती, चलो, और अपने घोड़े पर सवार होती है और सब आगे की जानब बढ़ जाते हैं। जबकि इधर बोरसा में मलहून खातून निहायत परेशान होते हुए गोंजा से कहती, फातिमा जाकर अलविदा कहेगी, क्यों? उसने उसे धोखा दिया, उसने इससे झूठ बोला। आह मेरी फातिमा, आह मेरी बेटी। गोंजा कहती, माँ मुझे बताएं फातिमा क्या करती, ये दिल का मामला है और फलादियोस के साथ जो कुछ हुआ इसके बाद। मलहून कहती, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये समझ नहीं रही हूँ गोंजा? लेकिन जब उसे पता चला तो उसे आकर मुझे बताना चाहिए था। मैंने उसे ऐसा न करने की इल्तिजा की। मैंने उससे कहा क्योंकि हम यगीत से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, इसलिए फौरन हाँ मत कहो। अब जब यगीत इन्हें एक साथ देखेगा तो क्या होगा? और दीदार? मलहून कहती, फिर हम इस मामले से कैसे निपटेंगे? गोंजा कहती, लेकिन हलीमा ने इसरार किया। माँ देखें, इन दोनों की बुरी नीयत नहीं है, देखें आप भी ये जानती हैं कि वो एक साथ वापस आएंगे। मलहून कहती, ये बात हम जानते हैं, जबकि लोग नहीं जानते गोंजा। वो मेरी बेटी पे भागने का इल्जाम लगाएंगे, उस्मान साहब की बेटी सुल्तान उरहान की बहन। और फिर कहती है, गलती उसकी नहीं मेरी है, मैंने अपनी बेटियों को हर चीज से सबसे बचाया, लेकिन मैंने उन्हें इनके अपने दिल से महफूज न रख सकी। गोंजा कहती, नहीं माँ, और उसके गले लग जाती है और कहती, ऐसा मत कहें। जबकि दूसरी जानब उरहान साहब, शहजादी अस्पोर्चा और बाकी साहब समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। कितने में ही मजीद बाकी सिपाही भागते हुए उनके सामने आ रहे होते हैं, जिन्हें देखते हुए उरहान साहब कहते, सिपाहियों आने वालों से निमटो। और अस्पोर्चा से कहते हैं, अस्पोर्चा तुम मेरे साथ रहोगी। और फिर शामिल आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम अहमक गाफिल आदमी मेरे पास आओ। और फिर शामिल, तुरान, दुमरल, बालाबान और बाकी सब सिपाही उनसे लड़ने लग जाते हैं। उन सब को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। उनके दरमियान थोड़ी देर लड़ाई जारी रहती है और वह बहुत ही जल्द सबका काम तमाम कर देते हैं। और फिर अस्पोर्चा उरहान साहब से कहती, इन गद्दारों को देखो जिनके साथ में एक ईमानदार और बहादुर दुश्मन के खिलाफ खड़ी थी। और फिर इस दौरान पीछे से ही बालाबार भागता भागता आता है और कहता है, मेरे सुल्तान वो हमारे पीछे हैं, वो हर जगह हमें ढूंढ रहे हैं। दुमरल उन्हें देख रहा है, वो हमें इतला दे देगा। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, चलो दरसून, चलो अब अपनी काबिलियत दिखाओ। और फिर उरहान साहब अस्पोर्चा से कहते, चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। और सब वहाँ से आगे की जानब भागने लग जाते हैं। और फिर इधर जब दमीरहान के सिपाही उरहान साहब के पीछे आ रहे होते हैं तो दरसून उनके सामने आ जाता है और कहता है, सिपाहियों उरहान उस तरफ गया है, मेरे साथ चलो। जबकि दुमरल भी छुप कर बैठा उन्हें देख रहा होता है और दरसून तमाम सिपाहियों को दूसरी जानब ले जाता है। यह सारा मंजर देखने के बाद दुमरल वहाँ से उठता है और उरहान साहब के पीछे रवाना होता है। इधर उरहान साहब और बाकी साहब मुसलसल आगे की जानब भाग रहे होते हैं तो दुमरल भागता भागता उनके पास आ जाता है और आकर बताता है, दरसून ने हमारे पीछे छोड़े गए सिपाहियों को दूर कर दिया है। तो उरहान साहब कहते, खूब, चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। खलील कहता, मेरे सुल्तान हमारे घोड़े करीब ही हैं। और सब घोड़ों की जानब बढ़ते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।